को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर जी। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस में आज का ये स्पेशल प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर और एसईडीसी के कोलैबोरेशन से पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना है, इस दिन को याद करना है, इस दिन को क्या क्या हुआ था, इस दिन की अहमियत क्या है, उसको दोबारा आप लोगों को भी रिमाइंड करवाना है और उसको खुद आपस में बात करके इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर करना, अंडरस्टैंड करना है। मैं हूं मोहसिन शेर और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट दो लोग और मेरे अपने बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान जावेद अंसारी साहब, लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के, और दूसरे हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मोहम्मद नईम खालिद साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के। सबसे पहले सर वेलकम यू ऑन दिस वेरी एक्साइटिंग शो। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस शो। और यकीन करें आज का जो दिन है वो वैसे बड़ा खुशी का है, तो आप ये बताएं इरफान भाई कि आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? सर बचपन में तो 14 अगस्त जाहिर बात है कि जिस एरिया में मैं रहता था, अंदरून शहर में रहता था, ओके ठीक है, वहाँ पर एक कंपटीशन होता था और हम अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से सजाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता था कि झंडा जो हम लगाते थे उसकी हाइट सबसे ज्यादा किसकी। क्या बात है। फिर उसके बाद एक कमेटी होती थी, वो डिसाइड करती थी। ठीक और हम बहन भाई सब मिलकर अपने घर को झंडियों से सजाते थे और दुल्हन की तरह सजाते थे। मतलब ये मुझे अभी भी याद है कि जब जैसे ही 1 अगस्त आता था तो जी मतलब कि वो तकरीब स्कूल के बाद एक ही काम होता था कि हमने अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट करना है। बिल्कुल सर। अच्छा आप बताएं अपना नईम खालिद साहब कि आज इस वक्त मतलब अब काफ़ी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जी जी, तो अब 14 अगस्त कैसे मनाते हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया बोलने का। जी। अब ये है कि 14 अगस्त जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जैसे वलवला पैदा होता है। वो वलवला क्या है? वो वलवला बेसिकली आज़ादी का है। ऐसे ही है। जब बंदा छोटा होता है, बचपन होता है, तो उस वक्त तो बंदे को ज़्यादा शौक जो है वो झंडियों का और झंडे लगाने का और अपने घर को या जो भी मोहल्ला है उसको सजाने का और उसका वो होता है। लेकिन जैसे बंदा थोड़ा सा वो बड़ा होता है और इसकी चीज़ों को देखता है कि 14 अगस्त असल में हमें क्या दरस देता है और क्या है, तो उसमें फिर थोड़ा सा हमें ये है कि एक वलवला मिलता है। वलवला ये है कि हमें आज़ादी किस तरह से मिली और अभी हम जो है आज़ादी को किस तरह से मतलब मना रहे हैं। ठीक ठीक। तो बेसिकली जो है हमें 14 अगस्त जो है 2-3 चीज़ों का दरस देता है। एक दरस तो ये है, सबसे बड़ी जो पहला दरस है वो कुर्बानी का दरस है। कुर्बानी क्या है? अब कुर्बानी में भी 2-3 चीज़ें जो हैं वो आती हैं। कुर्बानी सबसे पहले तो इंसान अपनी जान से जो है वो मोहब्बत करता है सबसे पहले। तो जैसे 14 अगस्त हमारा यानी कि देश का एक वो नाम है, हम देश के लिए वो मनाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हमारी जान, कि हम पर्सनली तौर पर इस देश के लिए मतलब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मतलब जैसे अफवाज हैं या हम खुद यानी कि अफवाज के पीछे जो है उसकी कौम होती है, अगर हम खुद उसका दलेरी के साथ अगर मुकाबला करें, अगर हम उनके पीछे खड़ी हूँ तो साफ ज़ाहिर है कि उनको भी हिम्मत मिलती है। सबसे पहली मतलब इसका जो दर्स है वो है हमें कुर्बानी का दर्स, कि हमें जो है अपने देश के लिए जो है हमेशा जो है वो जान कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि जो हमें 14 अगस्त से दरस मिलता है वो ये है कि हम दूसरों के साथ जो है किस तरह से रवादारी के लिए पेश आते हैं। यानी कि इसमें रवादारी कैसे है, यानी कि जब 14 अगस्त हुआ उस दिन का मतलब अगर माहौल को देखा जाए, जैसे जो है वो हिजरत हुई, लोगों ने मतलब कोई किसी को जानता नहीं था लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे की वो मदद कर रहे थे।
उस दिन प्रोग्राम एक था, उसमें एक वो साहिब बड़ी अच्छी वो बात सुना रहे थे कि वो जब ये हुआ वो घर से निकल पड़े। जो उसकी 3 लोग थे, एक उनका बेटा था और एक जो है वो खुद और उसकी वाइफ थी, वो अलहदा हो गए। और रास्ते में जो है उनके पास जो भी मालूम मता था वो लूट लिया। उनके पास एक छोटा बच्चा था, वो उन्होंने जो है औरत ने अपने वो बचने के लिए कि बच्चे को वो न मारे एक झाड़ी में फेंक दिया और वो खुद चले गए। जब वो कैंप में पहुंचे तो वो मर्द जो था, जो उसका हस्बैंड था, वो वापस जब पहुंचा तो उसके पास एक बच्चा था। उसने नहीं पहचाना कि वो मेरा ही बेटा है या किसका बेटा है, तो वो ले आया और कैंप में जब पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी वाइफ भी वहाँ मौजूद है और उसने मतलब रोते हुए ये कहा कि मुझे ये झाड़ियों में एक बच्चा मिला है, तो मैं उसको उठा लाया हूँ, पता नहीं बेचारा कौन है। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने गौर किया तो वो उनका ही बच्चा था। तो मतलब ये वो चीज़ें थी जो उस वक्त हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ जब वो मतलब यहाँ पहुँच रहे थे तो लोग उनको जिस तरह से वो वेलकम कर रहे थे या रवादारी का जो था वो उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वो है, वही चीज़ें आज भी हमें सोचनी चाहिए या करनी चाहिए। यानी कि एज ए सोसाइटी हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मतलब रवादारी का जो है वो अमल करें। थैंक यू सो मच। अच्छा इरफान भाई, जब आप देखते हैं स्पेशली 14 अगस्त को सड़क पर निकलते हैं, बहुत से आपको नौजवान मिलते हैं, सैलेंसर उतरे हुए हैं बाइक्स के, शोर शराबा, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, कैसा लगता है? सर देखा जाए तो आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है, आज़ादी कुर्बानी का नाम है। अगर आप देखें जहाँ पर जैसे हमारी फ़ौज है जो हमारे साथ खड़ी है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर फ़ौज और हम लोग मिलकर ही एक कौम बनते हैं, इसके बगैर कोई, इसके अलावा कोई मसला उसका हल नहीं। और आने वाले दिनों में अब जब आपने जैसे बताया कि जो नौजवान हैं वो सलेंसर निकाल कर, और बहुत ज़्यादा ठीक है आज़ादी है, उसको मनाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। लेकिन जब आप निकलते हैं रश इतना ज़्यादा होता है कि आपको रास्ता नहीं मिलता, लोग परेशान होते हैं, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। ठीक है, ओके। वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आज का जो बच्चा है इरफान साहब, उसमें ये बताएं, क्या वो हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर उसको उतने ही अच्छे अंदाज से जानता है जितना हम जानते हैं, या आपको लगता है कहीं ना कहीं गैप है? सर वो उतने अच्छे अंदाज से नहीं जानता। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न सर ये है कि जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो सीनियर थे, वो हमें बताते थे कि आज़ादी किस तरीके से हासिल की। लेकिन अब इन बच्चों को बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बच्चे बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने आज़ादी, हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरीके से हासिल की, कितनी कुर्बानियाँ दी, उसके बाद ये आज़ादी नसीब हुई। और आज़ादी का मकसद क्या है? उसकी मिसाल यूँ है कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, वो जो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उसका मकसद देखें और हम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ाद हैं। और हम अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही है, हमारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं है। और डे बाय डे आप कश्मीर में देखते हैं उन पर कितने मुसल्लत अफवाज जो हैं इंडिया की, वो मुसल्लत है। और साथ में फ़लस्तीन को देखें, शाम को देखें, और वक्त के साथ साथ हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ठीक, अब इसको सवाल को बढ़ाते हुए मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब इसमें बताएं कि हम बहैसियत एक पढ़े लिखे इंसान, एक उस्ताद, क्या कैसे रोल अपना अदा कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताने के बारे में कि उन्होंने क्या रोल अदा किया, वो कौन से लोग थे और उनकी वजह से हमने क्या कुछ अचीव किया? आपके ख्याल में क्या हो सकता है? जी सर, मैं इस पे बात करने से पहले एक मुझे शेर मौलाना नसरुल्लाह खान अज़ीज़ साहब का है। इश्क़ व आज़ादी बहार ज़ीस्त का समान है, इश्क़ व आज़ादी बहार ज़ीस्त का समान है, इश्क़ मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क़ पर कर दूँ फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क़ भी कुर्बान है। तो इस सिनेरियो में अगर मैं देखूं, जैसे आपने पूछा कि हम किस तरह से उसके में रोल अदा कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, जैसे इरफान साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से वो बात की है कि हम किस तरह से जो हमारे पास लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, हम उनको किस तरह से ये वलवला दे सकते हैं।
यानी कि जैसे हमें जो है वो दूसरे लोगों ने बताया, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो सीना बसीना जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं। अगर हम उनको एक जगह पर रोक लें या वो उस अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आगे ट्रांसफ़र नहीं होती तो वो दर्जा बदर्जा आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और इसीलिए जो है हम जैसे ही ये 14 अगस्त आता है तो हमें भी उसमें जो है हिस्सा लेना चाहिए और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उसका जो है वो दर्स देना चाहिए। और हमें एज ए टीचर मतलब इसमें इस तरह से रोल अदा करना चाहिए कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये वलवला जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए कि आज़ादी जो है वो कितनी बड़ी नेमत है और ग़ुलामी जो है वो कितनी बड़ी जो है वो लानत है। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हमें जो मिली है आज़ादी की सूरत में मिली है, लेकिन अगर कोई भी कौम अगर मतलब ग़ुलामी में रहती है तो उलमा इक़बाल ने भी जैसे कहा था कि ग़ुलामी में काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये वो है वलवला, यानी कि अगर आपके पास आज़ादी का वलवला मौजूद है, आपके दिल में, आपके जो है रूह में आपके लिए ये वलवला मौजूद है तो आप उसको जो है आगे भी ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपके वो खून में चीज़ मौजूद नहीं है, आप खुद उसको जो है वो नहीं करते तो आप उसको कैसे अगले को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आप अगले को नहीं बात बता सकते। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार को और अपनी बातों में वो चीज़ें लेकर आएँ, फिर उसको जो है वो आगे ट्रांसफ़र करें ताकि ये चीज़ जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो आगे बढ़ती रहे और ये वलवला जो है ऐसे ही कायम रहे। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद है आपको हमारे गेस्ट की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आपने इनमें से बहुत जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें से ज़रूर एक एक बात ज़रूर एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, बट इस यकीन के साथ कि ये जो दिन है इसकी अहमियत से हम नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि इसकी अहमियत ही एक्चुअली हमारी अहमियत को उजागर करती है। अभी और भी गेस्ट हैं लेकिन थोड़ी सी ब्रेक पे जाते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं और नए गेस्ट पैनल के साथ बात करते हैं। अब तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The platform for the students from all over the world. इसमें होगी इल्मी और अदबी गुफ्तगू, दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ। लेंगे जायजा जदीद तहकीकात का, आएंगे आप ही मेहमान बनकर, दिलचस्प मालूमात से करेंगे आगाह। इसमें होगी कहकों की भरमार, जाहिया खबरें और मजे मजे की बातें, खूबसूरत चुटकुलों की बहार। होंगे साथ हमारे उभरते शोरा और नौ आमोज लिखारी, होगी अदबी गुफ्तगू और मुबाहिसे, तसानीफ के जायजे, होगा आपके सवालों का तस्करा, पहुंचाएंगे पैगामात आपके प्यारों के नाम। स्पोर्ट्स stirs up the emotions like nothing else. We will catch up with Physical fitness, facts about games and sports, Game basics. Stay tuned to Power Up. Vector Building Society presents ISP Munch.
वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त एक एक्सटर्नल गेस्ट मौजूद हैं और एक इंटरनल गेस्ट मौजूद हैं। दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ मौजूद हैं, अभी ज्वाइन किया है असद अब्बास साहब ने, जो कि सिविल एविएशन में बतौर इंजीनियर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर की हेड और जी द वन एंड ओनली द डायनामिक लेडी, प्रोफेसर डॉक्टर आर्किटेक्ट none other than मिस मैडम जवेरिया शेख साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मैम? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. आप ये बताएं, आपका इंट्रोडक्शन सही कराया मैंने आज? Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेलिब्रेशन। आपसे ये जानना था, माशाल्लाह आप तो अब प्रोफेशनली और इंजीनियरिंग कोर को वो देख रहे हैं, ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आप 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आजकल तो बस एक फॉर्मली हो गए हैं, लेकिन जब बचपन था उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हम एक्साइटेड होते थे। एक तो 14 अगस्त आनी है, हमने झंडियाँ लगानी है। हाँ, हम तो दोपहर, इतनी तपती दोपहर होती थी, हम झंडियाँ लेकर आ रहे हैं, दोपहर में खड़े हैं, वो लाइनें वो धागा लगा रहे हैं, इधर से उस कोने से दूसरे कोने, फिर झंडियाँ लगा रहे हैं, वो ग्लू लगा के उसको झंडियाँ कंपटीशन हो रहा है, कज़न्स आपस में लगे हुए हैं, किसका झंडा ऊपर जाएगा, किसकी झंडियाँ ज्यादा लगेंगी। फिर उसके बाद पूरी छत हमने सहन पूरा भर देना झंडियों से। यार एक तो नज़र आना चाहिए, सब कुछ दूर से नज़र आए। उस टाइम आसपास घर भी कम होते थे, जरा दूर से ऊंचा घर होता था, दूर से नज़र आती थी, यार इसकी झंडियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं, इसका झंडा लगा हुआ है ऊपर, इसके झंडे पे लाइट्स लगी हुई हैं, नहीं ऊपर बल्ब जलना बुझना चाहिए। उसके साथ हमने कोई इलेक्ट्रिक लगाना, वो कैपेसिटर उसे कहते हैं, वो लगाना ताकि बल्ब जो है वो जले बुझे। अच्छा, तो लंबी लाइट्स लगानी साथ आसपास। अच्छा, सब ये बताएं कि प्रोफेशनल एज है, मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उन सेलिब्रेशंस के क्यों पीछे हटता जाता है आपके ख्याल में? बस एक बिजी बंदा हो जाता है कि प्रोफेशनली आ गया है, प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई। हाँ, उसके अलावा उसको ये हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उसके ऊपर ज़्यादा। ठीक है यार नहीं यार, मैंने इस तरह भी करना है, वो भी पूरा करना है, मैंने ये टाइम इधर देना है, वो टाइम मैंने वहाँ देना है, फैमिली को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, वो सब सेपरेट डिवाइड हो जाता है। फिर इतना बंदा बिजी हो जाता है कि इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कम करता है फिर। जी मैम, आपके लिए मेरे पास इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माशाल्लाह यू आर रनिंग अ डिपार्टमेंट इन अ वेरी डायनामिक वे। मोहतरमा फातिमा जना, जिनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, उनको एज ए वीमेन लीडरशिप पे आप उस करैक्टर को कैसे देखती हैं? मोहतरमा फातिमा जिन्ना का एक बहुत उम्दा कारकर्दगी है हमारी हिस्ट्री में, पाकिस्तान को तश्कील देने में, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो होना है वो बहुत पिवटल पर्सनालिटी थी, और औरतों के लिए और ख़वातीन के लिए तो उनका जो सेंट्रल पोजीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मादरे मिल्लत ही ना सिर्फ बल्कि लेडी ऑफ द पाकिस्तान भी हैं। नंबर 2, जो उनका एक ख़ास किरदार जो जिसकी मैं बहुत मद्दाह हूँ, वो ये है कि वो उन्होंने जो ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन कायम किया था उस ज़माने में 40s में, वो आज तक न सिर्फ कायम व दायम है, बल्कि उसने वो चारों जो उनके 10 नुकात थे जिसकी बुनियाद पे वो बनाया गया था ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो उन्हीं बुनियाद पे न सिर्फ आज चलता है बल्कि उसको तरक्की भी कर रहा है, और वो बहुत बेहतर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेमी गवर्नमेंट बन चुकी है। तो उन्होंने जो भी कदम लिया और जिस तरह से उन्होंने अपने भाई की जना साहब के साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान की तश्कील में उनके हर कदम पे उनका साथ दिया एज अ लेडी, स्पेशली वीमेन विंग को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, वुमेन विंग को इकट्ठा किया, एग्जैक्टली, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वुमेन आर एम्पावर्ड, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हर कदम पे यही बताया है कि जब तक औरत कदम कदम पे मर्द के शाना बशाना नहीं चलेगी तब तक ये कौम नहीं आगे बढ़ सकेगी। तो हमारे इदारे का भी यही, ISP का भी यही मोटो है कि हम औरत और मर्द को बगैर उसके अपना उनकी कारकर्दगी उनसे हासिल करते हैं। इंजीनियर्स जैसे मर्द होता है वैसे औरत होती है, उसकी वही PEC होती है, तो बिल्कुल इक्वालिटी है प्रोफेशनलिज्म में। और उस जमाने से उन्होंने औरत को एक बहुत उम्दा किरदार दिया और उन्होंने अपने हर कदम से यही साबित किया कि औरत न सिर्फ मर्द से किसी कीमत में कम है बल्कि बालातरी है। हाँ जी। और देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, इसमें कोई शक नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। अच्छा, मैं बड़ी ज़बरदस्त एक बात पढ़ रहा था, मैं आप से भी शेयर करना चाहूँगा कि उस दौर में भी ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी कि औरतों को एज ए मोटिवेटर रोल दिया जाता था कि आपने अपने मर्दों को घर से निकालना है जी। और इस सब को वो करने के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए बेगम नसरुल्ला, बेगम लियाकत अली खान और इनका एक लीडरशिप का और मोहतरमा फातिमा जना का एक विंग बना था, जिनमें इनका काम यही था कि अब उन लेडीज़ को इस बात पे लेके आना कि आपने अपने बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, वालिदैन को बाहर निकालना है। बिल्कुल, ये हमारी हिस्ट्री में न सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रायो और क्वार्टर ट्रिपल 4 खवातीन मिलके या 3 खवातीन मिलके मर्दों को न सिर्फ अपने मोटिवेट करती हैं बल्कि उनको आगे बढ़ाती हैं और उनको कदम कदम पे उनका साथ देती हैं। ये हमारे मजहब का भी हिस्सा है। जैसे आज 14 अगस्त का दिन है, हम एक तरफ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, फिर मुहर्रम के भी दिन चल रहे हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि फातिमा तो ज़हरा साहिबा ने किस तरह से हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में औरतों को, मर्दों को आगे बढ़ाया और एक जंग को हमें जीतने में मदद करी। जी, थैंक यू सो मच। सच अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, आई सीरियसली एक्सपेक्टिंग इट, और उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं वो भी इसमें से बहुत सी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। जी असद साहब, आई जस्ट वांटेड टू नो कि बहैसियत प्रोफेशनल, एक आज का जो प्रोफेशनल वो किसी भी डिपार्टमेंट में, वेदर ही इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी प्रोफेशन लाइक अपना कोई वेंचर्स किया हुआ है या किसी प्राइवेट सेक्टर में है, वो इस मुल्क की तरक्की में आपके ख्याल में मिनिमम लेवल पे क्या रोल अदा कर सकता है? अब देखें, अब सबसे पहले जो है ना, जिस प्रोफेशन में भी है ना वो ऑनेस्ट होना चाहिए उसके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ जी, यस, इसमें कोई फिर उसके बाद क्या है कि वो जितना उसको दिल से करने की कोशिश करेगा, अपना रोल सही अदा करेगा उस प्रोफेशन में, हाँ जी, अपना काम सही करेगा, तो वो समझो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है वो। फिर उसके बाद ये है कि दूसरे नंबर पे जो एम्प्लॉयज़ उसके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वो कितना सिंसियर है, उनका कितना ध्यान रख रहा है, वो उससे खुश हैं या नहीं है। तो ये होना चाहिए कि उसको पता करना चाहिए कि यार जो मेरे साथ वर्कर्स हैं बाकी हैं वो किस तरह, किस हाल में हैं या क्या काम किस तरह कर रहे हैं, खुश हैं भी सही या नहीं है, उनकी मैं खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या रोल अदा मैं कर सकता हूँ, वो सब उसको देखना चाहिए। फिर जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्या काम कर रहा है उसके लिए, सब ये चीज़ें जो सब है ना, ये सब चीज़ें पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक इंसान, हम ज़्यादातर हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारे एक के ठीक होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन शायद उस एक के ठीक होने से इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में इतना अच्छा फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से काम में इतनी बेहतरी आती है और उस काम की बेहतरी की वजह से इकोनॉमिकल उस सिचुएशन में हम कितने अच्छे, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा रोल क्या है एक्चुअली। तो मैम आप इसमें बताएं कि बतौर पाकिस्तानी हमारी जो कौम है क्या इस वक्त सही रास्ते पे चल रही है? इट्स अ डबल विंग्ड क्वेश्चन। हमारी कौम तो इस वक्त बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है, बल्कि दुनियावी पूरा दुनिया देखा जाए तो ग्लोबली इट्स बहुत कशमकश का सामना करना पड़ रहा है हर तरह के शख्सियत को, क्योंकि कोरोना के बाद जहनी हमांगी नहीं बन पा रही है, काम का तौर तरीका बिल्कुल बदल चुका है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑन कैंपस की जो गुफ्तगू और जो जुस्तजू है वो एक जंग का सा किरदार अदा कर रही है इस वक्त। हम लोग एक बायोलॉजिकल वॉर के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस बहुत मुश्किल घड़ियों से गुजर रही है। तो हम दुआ गो यही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे ये वक्त, और ये वक्त आसान करके हम पार कर जाएं, जैसे खुदा ने वादा किया है, फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल घड़ी के बाद आसानी है। इसी तरह से पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नया है। आप तो खुद एक ट्रेनर हो, आप समझ सकते हो कि लोगों को ट्रेन करना कि वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट का वो क्या है। 2 साल हो गए हैं, हम नहीं उनको समझा पाए हैं। लोगों को लगता है हम आराम से चादर पहन के सो जाएंगे, ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही हम लोग में कुछ कम हो गई थी, तो वो अब के वक्त में और भी कम हो गई है, और काम करने का जो अंदाज था, जो एक मोटो चल रहा था, मोमेंटम चल रहा था, वो एक ब्रेक हो गया, कहीं ब्रेक आई, सेमाई प्रोबेबली।
अब वो उसको दोबारा लेके चलना मुश्किल ना सिर्फ, बल्कि हम लोग सबको एक दोबारा एक नए वलवले से, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अपने आप को यकजा करके आगे बढ़ना है और मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। और पाकिस्तानियों को अपने अंदर यही एक नई बात लानी पड़ेगी कि उनको हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार हमारे पास है, वो है इल्म। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इस पे बार बार फोकस किया कि औरतों की एजुकेशन पे, मर्दों की एजुकेशन पे, छोटे बच्चों की एजुकेशन पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम एज अ कौम, एज अ नेशन आगे बढ़े इल्म की कुव्वत के साथ। अभी हमारे पास एक ही हथियार है और सच्चाई, बुर्दबारी और खुश अखलाकी के साथ आगे बढ़ना है। और इस वक्त को हमने एक नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में वाइब्स लेके आगे बढ़ना है। जी असद साहब, कोई एक पैगाम आज की यूथ को अगर आप देना चाहेंगे तो आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए पाकिस्तानी क्या पैगाम देंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक तो आप खुद से, आप सबसे पहले तो आप खुद से सिंसियर रहें कि आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, आपका फोकस क्या है। ये चीज़ अगर वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस एवर यू कैन वी कैन मेक टू अदर पीपल। ओके, तो वो यही है कि बस आपको अपनी डायरेक्शन पता हो कि आपने करना क्या है, आपने किस तरह करना है, एक सिंसियर रहना है आपने सबके साथ। तो आप खुद अगर बेहतर है ना तो आपको सब बेहतर बाकी सब ठीक है, बाकी सब बेहतर लगेगा। अगर आप खुद सही नहीं है तो आपको लगेगा यार ये भी खराब है, ये भी सही नहीं है, ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही है, कीड़े निकालते रहेंगे, कीड़े निकालते। और एट द एंड बेसिकली अब दूसरों के लिए हम सबसे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं सारी गेम में। आप पॉजिटिव रहें बस। जी ऐसे रहें। जी मैम, आज क्योंकि आप फीमेल हैं और मैं चाह रहा हूँ फीमेल से रिलेटेड मैं बार बार क्वेश्चन करूँ, एक क्वेश्चन बार बार माइंड में आ रहा है, एक औरत इस वक्त इस मुल्क की तरक्की में कैसे रोल अदा कर सकती है? जो औरत है वो इस वक्त इस मुल्क की तरक्की में इसी तरीके से रोल अदा कर सकती है कि वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक घरवाली है। वो अपने घर को यकजा करे, न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी एक अच्छी प्रोफेशनल भी है, ऑफ कोर्स शी इज अ प्रोफेशनल। शी हैज टू यूज हर सेंट्रल पिवटल पोजीशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो ना सिर्फ एक लथार्जिक घरेलू सिर्फ रोटी पकाने वाली औरत ना बने, वो हेल्पर को हायर करके वो अपने घर को भी मेंटेन करे, बाहर के भी उसको मेंटेन करे, ऑफिस का भी डेकोरम मेंटेन करे और एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छी बहन बने और एक अच्छी घरवाली बन के आगे बढ़े और सारे रिश्तों को समेट के यकजा करके इकट्ठा करके अपने औलाद को एक अच्छी तरबियत, मजहब की, मुल्क की, कौम की, बुर्दबारी और हर तरह का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल personality, everything has to be upgraded and a bit of work is always required. जिन्ना ने यही अर्ज किया है कि work and work, there is no alternative to hard working. So औरत को अल्लाह ताला ने एक बहुत ख़ास मुकाम दिया है, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि हर वक्त, क्योंकि उसके कदमों तले जन्नत है। चुनांचे हम लोग को औरतों को हाथ मिला के आगे बढ़ना है, इदारों को आगे बढ़ाना है और घर की जो एक डेकोरम बना हुआ है, जो घर का एक अंदरूनी एक निज़ाम है, उसको एक खुशनुदगी के साथ अपनी तमाम तर कारकर्दगी को बहाली से और उम्दगी से अपने सारे फ़राइज़ को सरअंजाम देना है, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे घर का चूल्हा हो, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो। जी मैम, यकीन करें बहुत सी प्रोफेशनल लेडीज़ के बारे से वही बात सुनी जो आपके मुंह से बात सुनी, एक ही कॉमन थी कि जब अपनी किसी भी पोजीशन का एक्सीलेंस अचीव कर चुकी होती हैं, उनका भी एट द एंड यही होता है, बैलेंस इज़ द की। मतलब आप एक पोजीशन में आके आप अपनी फैमिली को आउट नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप अ मोमेंटम, कीप अ बैलेंस, कि अपनी फैमिली, असल सक्सेस ही यही है कि आप पोजीशन पे भी आप ठीक काम करें और अपनी फैमिली में भी वो रोल सही अदा करें जो उनका हक बनता है। बिल्कुल। और किरदार, औरत को अपने किरदार पे भी न सिर्फ बाहर से उसकी तरफ कोई उंगली आए बल्कि अंदर से भी उसकी तरफ कोई उंगली आए, इस बात पे भी उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके शौहर को, उसके भाई को उसके ऊपर बहुत भरोसा हो, उसके वालिद को उस पर भरोसा हो, वो एजुकेशन के लिए जा रही है तो एजुकेशन करे और फिर सबको एक एतमाद के उसमें रखे। जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, यकीन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप बहुत दूर से आए हैं और यकीन करें आप जैसे लोग जब भी
पाकिस्तान के जिस डिपार्टमेंट में आप सर्व करते हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप सर्व कर रहे हैं, यकीन करें बड़ा दिल को अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम मुल्क की तरक्की में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। और आप लोगों की बातों से दोबारा एक नई उमंग वलवला पैदा हुआ है जिससे कि एक नए तरीके से इस मोमेंटम को मज़ीद ब्रेक नहीं होने देना, व्हाट्सएवर द कंडीशन। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप लोगों ने एक्सपर्ट्स की बात सुनी होगी, आपने असद साहब की बात सुनी होगी, आपने डॉक्टर जवेरिया की शेख साहिबा की बात सुनी होगी। तो ये वो लोग हैं जो अपने काम से, अपने हुनर से मुल्क की तरक्की में कहीं ना कहीं अपना रोल ज़रूर अदा कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो केक कटिंग भी होनी है, लेकिन उसके लिए अभी और गेस्ट भी है हमारे साथ, अभी हमें थोड़ी देर में पैनल में ज्वाइन करेंगे। उसके लिए आपको छोटी सी ब्रेक पे जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. वेलकम बैक नाज़रीन। जी मैं हूं मोहसिन शेर और इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट पैनल मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये कैसे 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और इनके क्या क्या ख़यालात हैं 14 अगस्त से रिलेटेड सारे शख्सियात के बारे में। जी हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर हारून सदीक साहब। इसके साथ साथ ये करिकुलम हेड भी हैं सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग के, और ये इस वक्त ISP में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब में यंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप के। आप सबको सर, आप दोनों को सर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस बहुत ज़बरदस्त ये जो तकरीब हो रही है 14 अगस्त के हवाले से। तो सर माशाल्लाह आप एक सीनियर हैं और आपने आपका बड़ा ज़बरदस्त इल्म का एक तजर्बा है, पढ़ने पढ़ाने का एक तजर्बा है। आपने कायद आज़म के करैक्टर को भी ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और पढ़ते आ रहे होंगे। आपको उनकी शख्सियत में से सबसे ज़्यादा मुतासर कौन चीज़ें कौन कौन सी लगती हैं आज भी? लीडरशिप। क्या बात है। ही वॉज ए ग्रेट लीडर। जिस तरह से इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों को लेके चलना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जिस तरह उन्होंने किया इस चीज़ को, इट वॉज़ वंडरफुल। नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ही हैड ए कोर टीम जिसमें लियाकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल,
मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे लोग ये सब हैं जी। तो कैसे इतने लोगों को इकट्ठा करके उनको भी ट्रेन करना है, क्योंकि लीडरशिप में ये होता है कि यू हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग्स, ऐसे ही कि आप एक अपनी कोर टीम बनाते हैं, फिर वो लोग उनको ट्रेन करते हैं, फिर वो लोग आगे उनको ट्रेन करते हैं, और जिस तरह से ये चीज़ की गई और फिर एक ऐसा सेटअप कि जो अब तक माशाल्लाह 74 इयर्स हो गए और चलता चला आ रहा है, दैट इज़ वंडरफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, अभी आपने रिसेंटली इलेक्शन भी जीता है इंजीनियरिंग कोर का। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, माशाल्लाह यू आर अ वेरी यंग गाय, और एक जब अच्छा प्रोफेशनल बंदा जब पॉलिटिक्स में आता है, वो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में आता है, तो आपके ख्याल में पॉलिटिक्स में आने का एक प्रोफेशनल का क्या मकसद होता है, और वो किस तरीके से इस मुल्क की खिदमत में डायरेक्टली अपना हिस्सा मिला रहा होता है? अच्छा, वालेकुम सलाम सर। पहले तो ये है कि जब एक प्रोफेशनल बंदा किसी पॉलिटिक्स में आता है, तो पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप किसी न किसी इदारे में उस जो आप आपका जो प्रोफेशनल है उसको आप किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैं बीइंग इंजीनियर, अगर मैं एक प्रोफेशनल किसी पॉलिटिकल में जाता हूँ, मेरे किसी इदारे में जा रहा होता हूँ, तो उसमें आपको ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो आपके सरबराह मुमलिकत है, आप अपना जो आपके जो इंजीनियर्स हैं, जो आपका जो प्रोफेशन है, वहाँ पे जाके आप उनको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं उसको आप किस तरह उजागर करते हैं, ताकि वो जो मसले मसाइल से गुजरे हैं, ताकि जो हमारे हुक्मरान उनको पता लग सके कि हमने जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो किन मसाइल से गुजरे हैं, ताकि उसके लिए वो उसका बंदोबस्त कर सकें और वो उसके मसाइल के लिए कोशिश कर सकें, हल करने की उसकी कोशिश कर सकें। ठीक है। मतलब ये है कि आप बेसिकली जिनके राइट्स, जिनको खुद भी पता नहीं होता राइट्स का, अब उनके राइट्स जो हुकामे बाला है उन तक पहुंचाने के लिए एक आवाज़ का रोल अदा करते हैं। आवाज़ का रोल अदा करना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, आप अभी भी 14 का सेलिब्रेट करते हैं या अब बच्चों के साथ, बस अब ये बच्चों का डिपार्टमेंट है हमारा, तो कैसे करते हैं? Level is different, the way is different, but of course this is a part of our personality. Yes. हमें हरदम और ख़ास तौर पे being teacher हमें इस चीज़ का और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हमें ये मैसेज कन्वे करना है अपने स्टूडेंट्स तक भी, जिस तरह हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने किया, उस तरह से हमने भी इसे करना है। तो हम भी बिल्कुल उस तरह से करते हैं। बचपन में ये होता था कि थोड़ा सा एंथुसियाज्म ज़्यादा होता था और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। अब उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, आपसे बिलाल साहब मैंने बात करनी है कि अपना कोई अब तक एक्सपीरियंस बताएं, जब बीइंग पाकिस्तानी आपको बड़ा प्राउड फील हुआ, कोई ऐसा मौका है, कोई याद है, कोई ऐसा इवेंट? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे था कि जब हम लोग लास्ट टाइम तकरीबन आई थिंक 2000 ग्रेजुएशन में आए थे, तो उस टाइम जब हम लाहौर गए तो मीनार पाकिस्तान पे हम लोग गए, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे। तो फॉरेनर से हमने बात की, यार वो कह रहे थे, कहते यार उन्होंने बताया कि हमने बताया मीनार पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, उन्होंने बताया कि क्या हिस्ट्री इसकी। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान में मंजूर हुई। तो उस वक्त जब उन्होंने बताया, उस वक्त बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार 23 अगस्त 1940 को हमने एक हमारी पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। तो आज हम एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, और हम उन लोगों को बता रहे हैं जिनके हम अंडर रहे हैं पूरे 100 साल, 150 साल। हमने उनको बताया कि यार आज हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार, और उस मोमेंट पे जब मैं उनको बता रहा था, तो बड़ा मेरे प्राउड मोमेंट था जब मैं उनको ये एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ। तो ठीक। बिल्कुल, ऐसे मौके हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन है बड़े दिल में, एक वो हालांकि खुशी का मौका है, बट इसको मैं इस लिहाज से मैं लूँगा कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। 14 अगस्त हो गई, लेकिन 14 अगस्त के बाद जो उसके बाद वाले जो मोमेंट्स होते हैं, जब आपको हमारे मुल्क के झंडियाँ सड़कों पे नज़र आ रही होती हैं और आपको जगह जगह जो बैजेस हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? अवेयरनेस, गाइडेंस। मुझे याद है कि हमारे बचपन में वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट। इसमें हमारे बड़ों का भी रोल था कि वो भी हमें गाइड करते थे कि कहीं झंडा
ज़मीन पे नज़र आए तो वो भी उठा लेते थे और हमें भी बताते थे ठीक है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। ठीक है ठीक है ठीक है। सर बिलाल भाई आप जस्ट बताएं कि माशाल्लाह यू आर ए यंग डायनामिक, काम करने वाले हैं, प्रोफेशनल भी हैं, फिर पॉलिटिक्स में भी एक अपना रोल अदा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। इस दिन को हम बेहतरीन तरीके से कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? 14 अगस्त के हवाले से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जैसे अब एक मुहिम चली हुई थी कि बाजे के बजाय दरख्त लगाएं। क्या बात है ना, वाह, कि आपने जो एक ग्रीनरी है, जो हमारे इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो गया, आप इसको के आप बाइक के वन व्हीलिंग करें, ठीक है, कानून की खिलाफ वर्जी करें, अपनी जानों को नुकसान करें, दूसरों के लिए मसले मसाइल पैदा करें, उसको आप इस तरह बड़े एतमाद के साथ इसको ग्रीनरी की तरफ लेके जाएं। आप एक दरख्त लगा दें और इसको आप अपने घर में बैठ के और आप इसको जनासा झंडियाँ लगा के सेलिब्रेट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप वन व्हीलिंग की तरफ जाएँ और बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। ठीक 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 ठीक। अच्छा सर, जो आवाम फिर रही होती है 14 अगस्त को सेलिब्रेट, हर बंदे का सेलिब्रेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। कोई घर में बैठ के लाइक डिनर्स कर रहा होता है, तो कोई बाहर सैलेंसर उतार के और शोर शराबा मचा रहा होता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज द बेटर वे to celebrate? I think in your opinion there is no second opinion. वन व्हीलिंग वगैरह उसको तो कोई भी बंदा अच्छा नहीं समझता। उसमें कई बहुत सारे डेथ के वाक़यात भी हो चुके हैं, इंजरीज बहुत होती हैं, तो फिर एक ही चॉइस रह जाती है, उसी को हम कि इट शुड बी सेलिब्रेटेड डिसेंटली। और उसमें फिर देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स इवन यूथ के लिए। यानी सिर्फ वन व्हीलिंग इज़ the like demonstration of your capabilities कि जी हम इस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे तरीके हैं कि 14 अगस्त के रेफरेंस से ही हम बात कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली। तो उसमें ये है कि कितना अच्छा आपने घर को डेकोरेट किया है, कितना अच्छा आपने झंडा लगाया है, कितना अच्छा आपने इसको लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया है। आप अगर कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, अपने ऑफिस में हैं, वहाँ कोई ऑफिशियल एक्टिविटी हुई है, उसमें कितना पार्टिसिपेट किया है। और फिर एक चीज़ जो अब कम होती जा रही है वो हमारे नेबरहुड्स, हमारे मोहल्ले कॉलोनियों के अंदर जो लोकल लेवल के फंक्शन होते हैं, ठीक है, ख़ानदानों में, उसमें फिर एक लंबी बात हो जाएगी। ब्रीफ सा ये है कि यानी अब भी जहाँ कहीं भी हम हैं, अब फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन पहले इतना ज़्यादा नहीं होता, करीब करीब होते थे, करीब तो होता था। अब ये है कि जहाँ कहीं भी हम रह रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो है, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से हम अपने आप को वी कैन एंजॉय आवरसेल्व्स इन डिफरेंट वेज। इसी तरह यूथ है जी, तो उसमें भी यही है कि मिली नगमे और इस तरह से मतलब ड्रेसेस में भी कर सकते हैं कि अच्छे ड्रेसेस में उसमें कम्पीट किया जा सकता है। ऐसे ही है। तो बेसिकली मुल्क से मोहब्बत का इजहार है, तो वो हम किसी भी तरीके से जिस तरीके से वो होना चाहिए डिसेंट वे में, एक अच्छे तरीके से समझे। यूथ आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए भी मैसेज है और मैं अपनी जनरेशन के लोगों को भी साथ साथ ही मैसेज दूंगा। यूथ के लिए ये है कि ट्राई टू लर्न। हम मतलब इतना जो देखते हैं हम कि पहले वक्त में यूथ जब हम होते थे या इवन हमसे भी जो बड़े थे, तो उसमें सीखने का जज्बा होता था कि हम किसी से सीखें, ओबीडियंस और इस तरह से लर्निंग। तो मैं यूथ से ये कहूँगा और अपनी जनरेशन के लोगों से भी ये कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देम और उनकी कैपेसिटी में आके उनको जो बात करें उनकी कैपेसिटी में आके करें। बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। इस वक्त प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं, हमारा चूँकि इंटरेक्शन दोनों तरफ रहता है, फैकल्टी मेंबर्स के साथ, जनरेशनल गैप इतना है कि वो बड़ा समझाने को तैयार है, छोटा समझने को तैयार नहीं है। दोनों के लिए है कि दोनों एक दूसरे थोड़ा सा ट्राई टू ब्रिज दिस गैप। बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया आपने। जी बिलाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? यूथ के लिए मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो अपने टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीख लें। बहुत आला। जब तक आप अपने टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं,
उनको आप उनके साथ इंटरेक्शन में रहें। जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी या किसी इदारे से लीव आउट करते हैं, प्रोफेशनल अपने लाइफ की तरफ जा रहे होते तो हम जो अपने टीचर्स के साथ हमारा गैप बढ़ता जाता है, उस गैप को आप बढ़ने ना दें। उसको जब तक आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे तो आप एक जो उनका नॉलेज है वो आपके साथ वो जो उनकी शेयर होता रहेगा। आप अपने प्रोफेशनल्स के बारे में उनको बताते रहेंगे और वो जो कैरिकुलम आप बन रहा है वो आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह जो इंटरेक्शन है ये आपने अपना दूर नहीं करना अपने टीचर्स के साथ। ये मेरा पैगाम है यूथ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेलिब्रेटरी इवेंट। जी नाजरीन, आपने गेस्ट की बात सुनी, बहुत ज़बरदस्त लोग आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उन्होंने अपनी अपनी बातें शेयर की, उनकी इस मुल्क के लिए क्या मोहब्बत है, क्या फीलिंग्स हैं, वो आपने सुना। मैं एंड में सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो मुल्क है इसकी आइडियोलॉजी ही इतनी बेहतरीन थी कि वो ये मुल्क क़यामत तक, मेरा बड़ा ईमान है कि इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। और याद रखें कि इस मुल्क की शान ही हमारी शान है, इस मुल्क की इज़्ज़त ही हमारी इज़्ज़त है, और इस मुल्क की तरक्की ही हमारी तरक्की है। और अभी तो मैं आपको इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुश रखें और हमेशा अपने इर्द गिर्द जितनी अपनी कैपेसिटी में हो सकता है अच्छाई फैलाएं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपको विजुअल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी हमने केक कटिंग सेरेमनी भी करनी है। केक शायद आई विश कि मैं आप सबको केक खिला सकता, लेकिन मैं वंस अगेन आपको सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अपने करीबी साथियों में, अपनी फैमिली में जिस हद तक इस इवेंट को मनाएं उतनी बेहतरी से मनाएं, ताकि आने वाली नस्लों को भी आपकी तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि ये जो मुल्क है बड़ी कुर्बानियों से मिला था, और ये आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए हम सब मिल के काम करेंगे, तभी एक तरीके से बहुत जल्दी उस मंजिल को पा लेंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने देखा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP जिंदाबाद।